नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं हम। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे गुजरात की, लेकिन उसके पहले दिल्ली की जंतर मंतर। जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, कल भी उसमें बहुत जबरदस्त भीड़ थी। जबरदस्त वहां पे बहुत सारे बच्चे तो थे ही, उनके पेरेंट्स भी आए थे। और रात को वहां फिर पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। हालांकि मुझे लगता है कि वो छात्रों का उसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, लेकिन छात्रों में जो भाजपा के या दूसरे गुंडे टाइप लोग जो घुस आए हैं, वो किसी तरह से इस आंदोलन को हिंसक बनाना चाहते हैं, और हिंसक बन जाएगा तो सरकार के पक्ष में चला जाएगा। फिर सरकार को एक मौका मिल जाएगा यहाँ से लोगों को उठाने का, भगाने का, लाठीचार्ज करने का, गोलियां चलाने का, सब कुछ। हालांकि अभी भी लाठी तो चला ही रहे हैं। कल हमने आपको एक एक वीडियो मैंने देखा था कल। पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस वाले क्यों पत्थर फेंक रहे थे? किस पे फेंक रहे थे? तो ये जो कार्रवाइयां हैं उकसाने की, पत्थर फेंकने की और लाठियां चलाने की, ये सब इस आंदोलन को कमजोर करने की कारण है। ये आंदोलन अब पूरे पूरे देश में फैल गया है। हालांकि पूरे देश में जो आंदोलन फैल रहा है वो एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी कर रही है, अलग अलग जगह पे कर रही है। जैसे जयपुर में भी किया है अभी। काफी बड़ी भीड़ थी कल जयपुर में। और चौड़ासरा और अशोक गहलोत इनको गिरफ्तार वगैरह भी किया था इसी में। बाद में कल फिर कोई मूवमेंट किया है उन्होंने। पर कुल मिलाकर के बात यह है, छोटे छोटे शहरों में भी ये आंदोलन शुरू हो गया है। ब्यावर में हुआ है, जैसे भीलवाड़ा में हुआ है, आपके नाथद्वारा या राजसमंद में भी हुआ है। उदयपुर में तो हुआ ही है, खैर बड़ा आंदोलन। तो उदयपुर में तो बड़ा विरोध प्रदर्शन। सीकर झुंझुनू में भी हुआ है, उदयपुर वाटी, और वहां पर एक वो गांव है, क्या नाम, बूढ़ागोड़ जी। बूढ़ागोड़ जी जैसे गांव में भी ये आंदोलन हुआ है, ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या डेंसिटी है। एक तरफ ये आंदोलन चल रहा है दोस्तों, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। और वो पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पे रोक रोक लिया था, और अभी तो उनको आश्वासन देकर के भेज दिया है। शायद हरियाणा के कृषि मंत्री ने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी ही आपकी केंद्र सरकार के कृषि मंत्री से बात कराएंगे और इसका फैसला करवाएंगे। तो इस आश्वासन पे वो रुक गए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के दिए आश्वासन तो आज तक भी पूरे नहीं हुए, सब जुमले ही शुद्ध हुए। प्रधानमंत्री स्वयं टीवी पे आकर के बोले कि हम एमएसपी को श्रीनाथन कमेटी के सिफारिशों के अनुसार देने देंगे। और ये तय हो गया है कि सिर्फ इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये तय करने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी आज तक नहीं बनी, 3 साल हो। इसलिए दोस्तों, तो मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए हर हर परिवार के खाते में आ जाएंगे, और ये सब बातें मैं नहीं कर रहा। मैं बीच में बिल्कुल टेलीविजन पे आकर के सरकार ने, नरेंद्र मोदी स्वयं स्वयं ने जब 3 कानून पास किए, 3 कानून को वापस लिए, उस समय जो बातें कही वो कह रहा। उसके बाद उन 3 कानूनों का क्या हुआ? वो वापस विपणन, न्यू विपणन, कृषि विपणन पॉलिसी, कृषि विपणन पॉलिसी में वो 3 कानून ऐसे कैसे ला के रखे? कुछ भी नहीं बदला। मतलब ये है कि ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपसे आज अ, किसानों की ही बात करना चाहता हूँ। और गुजरात में, गुजरात मॉडल को जहाँ पूरे देश में बेचा गया, उस गुजरात में
नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे जो है किसानों ने वहां आंदोलन किया। मोरवी के जैतपुरा में 11 किसान 18 दिन तक अनशन पर रहे। अनशन मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं। और ये तक कहा था उनका कि भाई हम तो आमरण अनशन कर रहे हैं, मरेंगे जब तक नहीं। उनको उठाने के लिए, उनकी तबीयत जब खराब होने लगी तो उठाने के लिए उनको गुजरात सरकार के 3 मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी मांगों को के समर्थन में बात कही। तब जाकर के वो उठे। हालांकि अभी तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जेतपुरा में आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो अनशन उन्होंने खत्म कर दिया। 11 जने बैठे थे, 11 किसान। आप देखो कि क्या मतलब हालत है। और बैठे क्यों थे? बैठे इसलिए थे दोस्तों कि जो सोलर पावर बन रही है, कंपनी बना रही है अडानी की, अडानी की कंपनी के विरुद्ध बैठे थे। नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के सामने अडानी की बिजली कंपनी के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये त्रासदी है। और वो किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो अ, बिजली बना रहे हैं और ये ट्रांसमिशन लाइनें जो निकल रही है, बड़े बड़े पोल जो लग रहे हैं, और जो तार खींचे जा रहे हैं, इससे हमारी जमीनें खराब हो रही है। और ये मांग कर रहे हैं कि हमको बाजार रेट से 4 गुना मुआवजा चाहिए, जो 2013 में पास हुआ था कानून उसके अनुसार। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में जब शपथ ली, सबसे पहले एक अध्यादेश आया, वो किसानों के विरुद्ध आया, और वो भूमि अवाप्ति का ही। और उसमें ये जो 4 गुना मुआवजा जो है बाजार रेट से, उसको हटाने के लिए ही है। लेकिन हालांकि वो पास नहीं हो पाया, और वो 3 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो फेल हो गए। पास नहीं करा पाए उस अध्यादेश को। और फिर उन्होंने दूसरी तरकीब लगाई, और राज्यों से अपने अपने राज्य में उस अध्यादेश को पास कराने की कोशिश की। गुजरात के लोग वही 2013 के जो अवाप्ति का कानून है, कि जिसमें ये है कि जो अवाप्त जमीन का जो है बाजार रेट से चौगुना पैसा दिया जाएगा, उसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो मांग अभी तक भी नहीं मानी गई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजरात के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें गुजरात के ऊर्जा मंत्री कानूभाई देसाई थे, कृषि मंत्री जीतू वाघानी थे, और ऊर्जा राज्य मंत्री मुकेश पटेल। इन तीनों ने प्रेस में आश्वासन दिया कि हम इस नीति में मुआवजे की नीति में और अवाप्त जमीनों के अवाप्त करने के बाद उसकी नीति में सुधार करेंगे, और बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा देंगे जमीन का। और दिया जाएगा मुआवजे का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। हाई टेंशन बिजली टावरों के जमीन का घेराव जितना उस हाई टावर से होता है, उसके चारों तरफ 1-1 मीटर जमीन को भी उसमें गणना में जोड़ा जाएगा, और फिर उसका मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, और बाजार रेट क्या होगी, उसको तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिले का कलेक्टर है वो, और प्रभावित किसान और किसानों का नियुक्त एक वैल्यूअर, और संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि भी होगा। तो ये 3 जने उसमें होंगे उस कमेटी में, जो उस एरिया की मार्केट रेट तय करे। जेतपुरा के किसानों ने इन आश्वासनों पर अपना 19 दिन पुराना अनशन तो समाप्त कर दिया, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है, जब तक कि लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। लिखित आदेश नहीं आएगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। इसी तरह से जेतपुरा के किसानों की मुख्य मांग थी कि खेतों से गुजर रही उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन
और टावरों के लिए अवाप जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों को हो रहे नुकसान का न्यायपूर्ण आंकलन किया जाए। 17 जून से ही 11 किसानों ने अनशन शुरू कर दिया था। अब ये आंदोलन पूरे गुजरात में फैल गया है। कच्छ खावड़ा से जुड़ा ट्रांसमिशन कॉरिडोर, किसानों का कहना है कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से ट्रांसमिशन लाइन की जमीनों का नुकसान हो रहा है। सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, सूरत, देवभूमि, द्वारिका, जूनागढ़, अहमदाबाद, गांधीनगर के किसान अधिकार यात्रा में ये इन सब जिलों में ये आंदोलन फैल गया है। और अहमदाबाद, गांधीनगर में तो किसान अधिकार यात्रा, ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली और अपने अधिकारों की मांग। इस तरह से जेतपुरा से चालू हुआ ये गुजरात मॉडल का आंदोलन, गुजरात के किसानों का आंदोलन अब पूरे प्रदेश में जहां जहां पे भी ये हाई टेंशन लाइंस जा रही है और जो पोल्स लग रहे हैं, टावर लग रहे हैं, उसके लिए जो जमीन आवाज की जा रही है उसके ऊपर ये मुआवजे की मांग वो सारे तरफ फैल गया है। और सब जगह ये मांग चल रही है कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हालांकि जेतपुरा के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 गुना ही मांगा है, लेकिन किसानों की मांग है कि हमें 4 गुना दे। तो देखते हैं अब इस का आगे क्या होता है। लेकिन मांग बहुत उचित है और आंदोलन बड़ा है। तो देखते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।